ठीक है, मैं फौज में चला जाऊंगा। अब ठीक है ना? लेकिन मुझे तब तक के लिए पैसे चाहिए। और कुजे ने शेखी बुंजू से तुम्हें पैसे दिलवाए थे, उसका क्या किया तुमने? वो सब खर्च हो चुके हैं। आपको पता है ना, मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने सारे पैसे इतनी जल्दी कैसे खर्च हो गए? पापा सवाल मत पूछिए, मुझे पैसे की जरूरत है। आप बस इतना बताइए, मुझे पैसे दे सकते हैं या नहीं? मेरा हाथ अभी तंग है, बाद में मैं कोशिश करूंगा। मेरे पास बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं, तुम जो पैसे देते थे वो मैं जमा करती रही। अगर तुम चाहते हो तो वो सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन वो पैसा घूमने फिरने या मौज मस्ती में मत उड़ा देना, उसे बचा कर रखना। जब तुम फौज से वापस आओगे तो कोई अच्छा सा काम देखकर जिम्मेदारी से उसे निभाने की कोशिश करना। वैसे काम तो तुम अपनी मर्जी से ही करोगे, है ना? अभी मैं कोई वादा नहीं कर सकता। फिलहाल तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ बस, क्योंकि कुजे की शादी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिहान, चलो बेटा चलते हैं। सामी बाबा अभी बिजी हैं, तुम अपने शूज बाद में दिखा देना, ठीक है? बाय। पहले मैं कहीं जाकर थोड़ी सुकून पाना चाहता हूँ, फिर वापस आकर आर्मी में चला जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें जल्द ही पैसे दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ये तो अच्छी बात है। कुजे की शादी के वक्त इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। कुजे को भी काफी सुकून महसूस होगा। रुको, बांधने दो वरना तुम गिर जाओगे। बांध लूंगा मॉम। रुको, बोल रही हूँ ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। कैसे हो? हेलो गुने, तुमने जो कुछ भी अपने बाबा से कहा वो सब मैंने सुन लिया। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम चाहो तो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। गुने, कोई फॉर्मेलिटी मत करो, ये पैसे तुम्हारे काम आ सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये पैसे नहीं ले सकता। थैंक्स। प्लीज गुने, मैं कोई गैर नहीं हूँ, मुझे अपनी माँ जैसा ही समझो। हम एक ही परिवार हैं। देखो, घर पर आ जाना और आकर पैसे ले लेना, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने कहा वैसे ही करना, ठीक है? क्या हुआ गुने? मैं इसके पैर के बारे में पूछ रही थी, अब ये ठीक लग रहा है। सामिया अंकल कैसे हो देखिए, मैं जिहान? नए शूज लेकर आया। ओह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो दोनों साथ घर चलते हैं। नहीं, मैं आइनूर आंटी के साथ जा रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? बात क्या हो सकती है मिसेस हांदन, वो घर गुने का भी तो है। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ, आप बाद में आ जाइएगा। ठीक है? ठीक है, बाय। शूज अच्छे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अच्छे शूज हैं और सस्ते भी मिल गए। अच्छी बात है। कुजे और तुम्हारे बीच में कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। इस ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लगेगी। तुम्हें पसंद आई ना? लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी है। मैं तो अभी से इतनी इमोशनल हो रही हूँ, शादी के दिन पता नहीं क्या होगा। वो आपकी फ्रेंड भी है और पार्टनर भी, ऐसी फीलिंग तो आएगी ही ना। हाँ, असली दुख तो मुझे इस बात का है कि वो शादी के बाद ही शहर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ, सही कह रही हो।
तो आपका काम हो गया? हाँ हो गया। ठीक है, फिर मैं इसे उतार देती हूँ। जेमरे मुझसे थोड़ी पतली है तो इसे 1 इंच टाइट कर देना, नहीं तो उसे ठीक से फिट नहीं होगी। नहीं नहीं, अभी मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ, फाइनल टच मैं ठीक कर दूंगी। और इसमें ये बीड्स इतने ही लगेंगे? हाँ। नहीं नहीं, थोड़े से बीड्स और लगा देना, दुल्हन है ना तो उसे थोड़ा अलग दिखना चाहिए, तभी तो वो स्पेशल दिखेगी। लेकिन जेमरे ने तो इतने ही बोले थे। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम मेरी मानो। इनफैक्ट उसकी मॉम ने भी स्पेशली कहा है कि शादी की ड्रेस सिंपल नहीं होनी चाहिए। जेमरे पहले ही बहुत सिंपल सी लड़की है, कम से कम शादी वाले दिन तो उसे स्पेशल लगना चाहिए। देख लो ज़ैनब। कम ऑन ऑज़लम, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है, लेकिन ठीक है, देखो तुम मेरे कहने पर लगा दो, मैं जानती हूँ उसे बहुत पसंद आएगा। उनके बिना मैं इस ड्रेस में कोई चेंजेस नहीं करूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे पास वैसे भी टाइम कम है, मैं तो तुम्हारी मदद ही कर रही थी। मैं सोच रही थी कि ड्रेस के ऊपर के पोर्शन में अगर कुछ और बीड्स लग जाते तो ये काफी डिफरेंट दिखाई देती है ना। दैट्स व्हाट आई थिंक। जेमरे, इतना जानती हूँ कि दुल्हन की ड्रेस पहनने से पहले लड़कियों की भूख मिट जाती है, लेकिन तुम तो सादा ही खाने लगी हो। तुम्हारी दुल्हन वाली ड्रेस तुम्हें फिट नहीं होगी, देख लेना। मॉम, ये मोटी भी है और पगली भी है कि नहीं? मेरे पास तो अभी वक्त है, क्या बोलती हो? तुम कुछ भी मत बोलो, मैं तो सब कुछ खाऊंगी। इनफैक्ट मैं ये पूरी डिजर्ट खा जाऊंगी, बहुत टेस्टी है ये। खाओ खाओ, शौक से खाओ, सब खा जाओ। मैं तुम्हें इतना खाने ही नहीं दूंगी। हाँ, हमें मालूम है जेनिस नॉर्टन तुम पर भरोसा करती है और टर्की में तुम उसके इन्फॉर्मर हो। जब वो यहाँ थी तो मैंने उनकी मदद जरूर की थी। तुम अब भी उसकी मदद कर रहे हो। अब मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। डेनिस नॉर्टन टर्की के एक बहुत बड़े केस की इम्पोर्टेंट विटनेस है, समझे? और ये केस दिन ब दिन बहुत बुरी तरह से उलझते ही जा रहा है और इस वजह